दोस्तों, भारत और सऊदी अरब के रिश्तों में जिस तरह का भूचाल पिछले 48 घंटों में आया है, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। एक समय था जब सऊदी अरब को भारत का सबसे करीबी दोस्त माना जाता था। तेल सप्लाई से लेकर सांस्कृतिक रिश्तों तक अरब और भारत ने कई मंचों पर साथ काम किया। लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि भारत को मजबूरी में सऊदी अरब के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा जिसे सुनकर ही हर कोई दंग रह गया। सवाल यही है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत को अचानक सऊदी अरब के खिलाफ इतना सख्त होना पड़ा? असल में सऊदी अरब ने भारत की पीठ पीछे वो वॉर किया जिसकी उम्मीद हिंदुस्तान ने कभी नहीं की थी। भारत के दुश्मन पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब ने हाथ मिला लिया। सिर्फ हाथ मिलाना ही नहीं, बल्कि दोनों देशों ने मिलकर नाटो जैसी सुरक्षा संधि बनाने की तैयारी शुरू कर दी। कहा गया कि अगर पाकिस्तान पर कोई हमला हुआ तो उसे सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा और सऊदी सीधे युद्ध में कूद पड़ेगा। सोचिए, यह वही पाकिस्तान है जो हमेशा भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देता आया है, और अब वही पाकिस्तान सऊदी अरब की सुरक्षा छत्रछाया में आ रहा है। यह भारत के लिए किसी पीठ में खंजर घोंपने से कम नहीं था। दोस्तों, यह सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की इज्जत और सम्मान से जुड़ी हुई सच्चाई है। अगर अब तक की बातें सुनकर आपका खून खौल उठा है, तो आगे जो खुलासे होने वाले हैं वो आपको और भी अंदर तक जोड़ देंगे। इसीलिए आपसे मेरी एक सच्ची अपील है, अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका छोटा सा कदम हमें और भी ताकत देता है सच को आपके सामने लाने की। और याद रखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में आपको सच पता चलेगा जो बड़े बड़े न्यूज चैनल भी छुपा रहे हैं। यह सिर्फ वीडियो नहीं, बल्कि एक मिशन है, देश की असली तस्वीर दिखाने का मिशन। तो देशभक्त बनिए, हमारे साथ जुड़िए और इसे पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि असली खेल अब शुरू होता है। भारत ने जब यह खबर सुनी तो उसने बिना देर किए ऐसा जवाब दिया कि दुनिया दांतों तले उंगलियां दबाने लगी। सबसे पहले भारत ने सऊदी अरब से तेल आयात पर सीधा बैन लगा दिया। यह कदम सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था पर सीधी चोट थी, क्योंकि सऊदी की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तेल पर टिकी हुई है। भारत सऊदी से अपने तेल का 16 से 20% आयात करता था। अचानक यह सप्लाई बंद होने का मतलब है अरब को रोजाना करोड़ों डॉलर का घाटा। इतना ही नहीं, भारत ने मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा भी छीन लिया। यह वही दर्जा है जो व्यापारिक रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए दिया जाता है। जब यह दर्जा वापस ले लिया गया तो इसका सीधा मतलब है कि सऊदी अरब अब भारत के बाजार में किसी भी तरह की विशेष छूट नहीं पा सकेगा। इन दोनों कदमों ने मिलकर सऊदी अरब को अर्श से फर्श पर ला दिया, और यह सब सिर्फ 48 घंटों में हो गया। अब अरब के राजमहल में बेचैनी साफ देखी जा सकती है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने तुरंत भारत के साथ बैठक बुलाने का ऐलान किया, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर भारत ने यह आर्थिक चोट जारी रखी तो सऊदी की रीढ़ टूट जाएगी। भारत के इन कदमों का असर सिर्फ अरब तक ही सीमित नहीं रहा, ओपेक देशों पर भी इसका सीधा असर पड़ा। ओपेक यानी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का वो समूह जिसमें सऊदी अरब बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। लेकिन अब भारत के दबाव और रूस इजराइल के समर्थन से यह चर्चा तेज हो गई है कि सऊदी अरब को ओपेक से बाहर कर दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो अरब का हाल वेनेजुएला जैसा हो जाएगा, एक ऐसा देश जो कभी तेल से अमीर था लेकिन ओपेक से बाहर होने के बाद कंगाल बन गया। यही डर अब सऊदी के सिर पर मंडरा रहा है। दूसरी ओर भारत ने कूटनीति का एक और मास्टर स्ट्रोक खेला। जब सऊदी भारत से दूर हुआ, तभी भारत ने यूएई को गले लगा लिया, और सिर्फ गले लगाना ही नहीं, बल्कि यूएई के साथ अब तक की सबसे बड़ी नॉन ऑयल इन्वेस्टमेंट डील फाइनल कर दी। यह डील अरब की आंखों में कांटे की तरह चुभ, क्योंकि खाड़ी में सऊदी और यूएई दोनों पुराने प्रतिद्वंदी हैं। अब भारत ने यूएई को बड़ा मौका देकर सऊदी अरब को दोहरा झटका दे दिया। एक तरफ तेल पर
बैन, दूसरी तरफ सबसे बड़ी डील छीन लेना, ये किसी दुश्मन को आर्थिक युद्ध में ध्वस्त करने जैसा है। लेकिन असली खेल अभी बाकी है। सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने का मकसद सिर्फ दोस्ती नहीं है। दरअसल सऊदी अरब पाकिस्तान से परमाणु हथियारों तक पहुंच बनाना चाहता है। पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है और सऊदी के पास यह ताकत नहीं है। सऊदी की नजर पाक के न्यूक्लियर वेपन्स पर है ताकि उसे मुस्लिम देशों का खलीफा बनने का मौका मिले। यही कारण है कि अरब ने पाकिस्तान को अपनी सुरक्षा का साथी बना लिया। लेकिन यही चाल अमेरिका को भी खटक गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर चेतावनी दी कि अगर अरब परमाणु हथियारों तक पहुंचने की कोशिश करेगा तो यह पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। भारत ने इस पूरी चाल को पहले ही भांप लिया था। इसीलिए भारत ने अरब की अर्थव्यवस्था की जड़ पर वार किया। तेल आयात पर बैन, एमएफएन दर्जा खत्म और यूएई के साथ ढील, इन तीन कदमों ने सऊदी अरब को पूरी तरह घेर लिया। अब अरब के पास विकल्प बेहद सीमित है। चाहे जितना सफाई दे कि भारत से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन सच यह है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर उसने जो कदम उठाया है उसका असर दुनिया देख रही है। भारत में इस खबर के बाद जनता का गुस्सा उबाल पर है। जगह जगह सऊदी के सामान का बहिष्कार शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट सऊदी और इंडिया फर्स्ट जैसे ट्रेंड्स चल पड़े। यह गुस्सा सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि ठोस संदेश है कि भारत की जनता अपने दुश्मन को कभी माफ नहीं करेगी। यही वजह है कि भारत सरकार के फैसले को देश भर में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। आखिर में तस्वीर साफ है। भारत और सऊदी अरब के बीच उपजे इस नए तनावों ने यह साबित कर दिया है कि 21वीं सदी का भारत अब किसी भी देश का मोहताज नहीं है। कभी दुनिया यह मानती थी कि भारत बिना अरब के तेल के टिक नहीं पाएगा, लेकिन आज भारत ने साबित कर दिया कि वो किसी भी देश की ब्लैकमेलिंग के सामने नहीं झुकेगा। यह केवल आर्थिक या राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि यह भारत की आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की जंग है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान जैसे नाकाम मुल्क के साथ खड़े होकर भारत के साथ विश्वासघात किया। उसने सोचा कि परमाणु हथियारों की आड़ लेकर वो पूरी दुनिया को डराएगा, लेकिन भारत ने पलटवार में जो ठोस कदम उठाए उन्होंने सऊदी की सारी चालें नाकाम कर दी। तेल पर रोक, मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा खत्म करना और यूएई को अपने साथ जोड़ लेना। ये फैसले केवल कूटनीति नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक थे। यह घटना पूरी दुनिया को यह संदेश दे रही है कि भारत अब एक नया भारत है। यह भारत अब चुपचाप सहने वाला मुल्क नहीं बल्कि चोट का जवाब दुगनी ताकत से देने वाला देश है। पाकिस्तान और सऊदी की दोस्ती भले ही कितनी गहरी हो, इसकी दोस्ती भले ही कितनी गहरी हो, लेकिन भारत की कूटनीतिक चाल दोनों के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। आज हालात ऐसे हैं कि सऊदी अरब के सामने दो ही रास्ते बचे हैं। या तो वो पाकिस्तान की जिद छोड़कर भारत से रिश्ते सुधार लें, या फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर खुद को और भी अलग थलग करने का जोखिम उठाएं। पाकिस्तान पहले ही कंगाली में डूबा है और अगर अरब भी उसके साथ खड़ा हो गया तो आने वाले वक्त में दोनों मुल्क आर्थिक बर्बादी और राजनीतिक अस्थिरता की तरफ बढ़ जाएंगे। भारत की इस रणनीति से एक बड़ा सबक यह भी मिलता है कि यह आर्थिक दुनिया में वही देश टिकता है जो खुद पर भरोसा करता है और सही समय पर सही फैसले लेता है। यह केवल सऊदी अरब या पाकिस्तान के लिए चेतावनी नहीं है, बल्कि उन सभी ताकतों के लिए है जो भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि भारत ने हमेशा शांति और सहयोग का रास्ता चुना है, लेकिन जब जब किसी ने उसकी सीमाओं या आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है, भारत ने करारा जवाब दिया है। यह मामला भी उसी परंपरा की अगली कड़ी है। भारत ने दिखा दिया है कि अब वो वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में इतनी दूर निकल चुका है कि किसी भी देश की चाल उसे रोक नहीं सकती। तो आने वाले वक्त में यह देखना दिलचस्प होगा कि सऊदी अरब अपने फैसले पर अड़ा रहता है या भारत की ताकत को देखकर झुक जाता है।
लेकिन एक बात पक्की है, इस पूरे घटनाक्रम से दुनिया को यह संदेश साफ साफ मिल गया है कि भारत से टकराना आसान नहीं है। यही है नया भारत जो दोस्ती निभाना जानता है, लेकिन विश्वासघात का बदला लेना